प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से एक सच्ची कथा, एक भक्त के अनुभव की कथा। भक्तों, हमारी ये कथा है, हमारा उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति का प्रसार हो, इसलिए ये वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी लोग भगवान के भक्त बने। कृपानुभूति। आज कथा का शीर्षक है ईश्वर कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति। ये घटना जिन्होंने लिख के भेजी वो कह रहे हैं कि ये घटना है 20 दिसंबर 2016 ईस्वी की, जब मैं और मेरे पति देव तीर्थ यात्रा के दौरान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सोमनाथ मंदिर गए थे। शाम का समय था जब हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। वहाँ एक पुजारी ने बताया कि पुराना सोमनाथ शिवलिंग जिसे स्वयं प्रकट हुआ कहते हैं, वह बगल वाले मंदिर में है और उसके हम दर्शन जरूर करें। मैं और मेरे पति देव बहुत थक चुके थे और घुटनों के दर्द से बहुत पीड़ित थे। फिर भी हमने सोचा चले आए हैं तो दर्शन करते चलें। मंदिर के द्वार पर जाकर देखा तो शिवलिंग तक जाने के लिए 15 से 20 सीढ़ियाँ हैं। मैंने सोचा कैसे जाएंगे। मेरे लिए घुटनों के दर्द के कारण 2 सीढ़ियाँ भी उतरना मुश्किल था। तभी वहाँ 2 महिलाएं जो दर्शन करके आ रही थी बोली हमसे कि आप आए हो तो जाओ, चले जाओगे। हम हिम्मत कर फूल पत्र पुष्प नीचे लेकर आ गए। वहाँ एक महिला पहले से पूजा कर रही थी। हमारे पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल नहीं था, ना ही वहीं कहीं दिखाई दिया। मैंने उस महिला की गड़वी ली और बहुत कोशिश की शायद एक बूंदी जल निकल आए, पर जल नहीं निकला। हम दोनों बहुत ही मायूस हो गए कि हम इतने लाचार हैं कि एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते। और मैंने अपने पति से कहा चलो जैसी प्रभु की इच्छा है, और फूल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। उसी क्षण वही महिला जो हमें ऊपर मिली थी एक पानी का लोटा हाथ में लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। तभी मैंने उससे आग्रह किया कि बहन, क्या मैं थोड़ा सा जल मैं भी चढ़ा दूं। वह तुरंत बोली जरूर, और लोटा मुझे देकर गायब हो गई। हमने जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से हम उस शिवलिंग के दर्शन कर पाए। हमें पता नहीं वह स्त्री कब आई और कैसे गई। हम दर्शन करके बाहर आ गए। कुछ समय बाद मैं और मेरे पति आपस में बातचीत करने लगे कि वही महिला जिसका रूप अत्यंत तेजस्वी था और हमें जाते समय मंदिर पर द्वार पर मिली, और उसी ने प्रेरणा दी कि आप दर्शन करो, आप चले जाओगे, और वही जल लेकर आई। वह अकेली क्यों की थी? उसके साथ एक महिला और थी। ना ही उसके हाथ में फूल पत्र आदि थे और ना ही वह एक क्षण के लिए रुकी। वह जब हमें मिली थी तो मंदिर की ओर बाहर जा रही थी, यानी मंदिर के दर्शन कर चुकी थी। फिर वो दोबारा क्यों आई? यदि उसे भी हमारी तरह जल चढ़ाना था तो हमसे भी जरूर जल ले जाने के लिए कहती। और एक और भैया अवसर की बात ये हुई कि जब मेरे पति बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर घुटनों में दर्द और शिवलिंग तथा उनकी बीच की दूरी होने के कारण नहीं कर पाए, तो उसी महिला ने स्वयं फूल पत्र को ठीक तरह से शिवलिंग पर रख दिया। हमारे दिमाग में एक प्रश्न चल लिख गया कि अंत में हमें ये विश्वास हुआ ही कि हो न हो माँ पार्वती ही जी थीं जिन्होंने उस महिला के रूप में आकर हमारी सहायता की, मेरी जल चढ़ाने की और मेरे पति को फूल पत्र ठीक करने की इच्छा पूरी की। इस घटना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सच्चे मन से ईश्वर को याद करो तो अवश्य पुकार सुनते। उस क्षण मैं और मेरे पति पूजा विधिवत संपन्न कर सकने में विवश थे, और माँ पार्वती ने उस महिला के रूप में आकर हमारी मदद की, बल्कि हमें दर्शन देकर हमारा जीवन सफल बना दिया। उस समय न तो हमारे पास कोई सगे संबंधी थे, न ही हमारे जेब में रखे हुए पैसे काम आए जिससे हम जल मंगवा लेते, और न वहाँ कोई पुजारी था, न कोई वहाँ सेवक था। हमारा तन भी काम ना आया क्योंकि हमारे घुटने बहुत दर्द थे, हमारे पग चलना मुश्किल था। आई तो केवल ईश्वरीय कृपा काम।
उन परमात्मा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमने मंदिर से बाहर आकर उस महिला को बहुत ढूंढा और शायद वो दिख जाए, लेकिन वो महिला हमें कहीं भी नहीं दिखाई दी। वे परमेश्वर हम सबको अपनी भक्ति का दान दे और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे।